स्वास्थ्य मंत्रालय की पीसी में कहा गया कि देश में 13.6% लोग ठीक हो चुके हैं। कुछ उद्योगों को कम स्टाफ के साथ मंजूरी मिली। अब 6.3 दिन में मरीजों की संख्या दोगुनी हो रही है। दूसरे देशों की तुलना में स्थिति काबू में। कोरोना पर यूपी सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा ऐलान। 20 अप्रैल से खुलेंगे अधिकतर सरकारी दफ्तर। बिना राशन कार्ड वालों को भी दिया जा रहा राशन। प्रदेश में भोजन की कमी नहीं। देश में 13,387 पहुंचा कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा। अब तक 437 लोगों की मौत। यूपी में 818 पहुंची ये संख्या। कोविड-19 को लेकर अच्छी खबर। 24 घंटों में 260 मरीज कोरोना संक्रमण से उभरे। कल तक कुल 1488 ठीक हुए। नोएडा जिलाधिकारी सुहास अलवाई का बयान। अब तक मिले 92 कोरोना पॉजिटिव। 33 लोग हो चुके हैं डिस्चार्ज। 59 लोगों का चल रहा इलाज। आगरा में एसएन मेडिकल कॉलेज के 3 डॉक्टर और 3 वार्ड बॉय कोरोना पॉजिटिव। निजी अस्पतालों के 6 डॉक्टर भी कोरोना पॉजिटिव। आगरा में 172 हुए कोरोना पॉजिटिव केस। 46 हॉटस्पॉट पर पुलिस का कड़ा पहरा। देहरादून में 2 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए। 1 साल का बच्चा और एक डॉक्टर की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव। बच्चे के पिता ने जमात में शिरकत की थी। दिल्ली के चांदनी महल इलाके में तैनात दिल्ली पुलिस के 2 कांस्टेबल कोरोना पॉजिटिव पाए गए। चांदनी महल हॉटस्पॉट जोन में शामिल है। इलाके को सील किया गया। महाराष्ट्र में मिले 34 नए कोरोना वायरस के मरीज। अब तक कुल संख्या 3,236। मैनपुरी में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 7 हुई। प्रशासन ने सभी गली मोहल्लों को 72 घंटे के लिए सील किया। कानपुर में 4 नए केस सामने आए। कुली बाजार इलाके में मिले 4 केस जमातियों के संपर्क में आए थे। ये सभी लोग हॉटस्पॉट इलाके की सख्ती और बढ़ाई गई। मेरठ में एक और कोरोना पॉजिटिव की मौत। जलीकोठी इलाके में रहने वाले 57 साल के शख्स की मौत हुई। जिले में अब तक 2 लोगों की मौत हुई। मुरादाबाद में इलाज के दौरान 2 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो जाने के बाद हड़कंप। जिले के कई इलाकों को सील किया गया। पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद। गोंडा में पहला कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद हड़कंप। 25 वर्षीय युवक में कोरोना की पुष्टि। जिले के कौड़िया थाना क्षेत्र का रहने वाला है युवक। राजस्थान में कोरोना से एक और मौत का मामला सामने आया। कोटा में 70 साल की महिला की कोरोना से मौत हुई। इसी के साथ प्रदेश में कोरोना से मृतकों का आंकड़ा 13 हुआ। जयपुर में 30 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। इसी के साथ जयपुर में कोरोना मरीजों की संख्या 483 के पार हुई। बिहार के मुंगेर में 2 बच्चों समेत एक ही परिवार के 11 सदस्य कोरोना पॉजिटिव पाए गए। बिहार में पिछले 24 घंटे में मिले 11 नए मरीज। राज्य में मरीजों की संख्या 83 हुई। झारखंड में भी कोरोना संकट का अब दिखने लगा है। प्रदेश में मरीजों की संख्या 29 हुई, जबकि धनबाद में पहला केस सामने आया। तमिलनाडु में कोरोना वायरस से 2 लोगों की मौत। 38 और मामले सामने आए। कुल मामलों की संख्या 1242। जम्मू कश्मीर में कोरोना के 22 नए मामले सामने आए। इसी के साथ यहां कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 300 के पार हुई। केंद्र सरकार ने पूरे चंडीगढ़ को कोरोना हॉटस्पॉट घोषित किया। लॉकडाउन और कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ प्रशासन को सख्त कार्रवाई के निर्देश। बागपत में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या हुई 14। जिला प्रशासन ने 4 गांवों को सील किया। 200 से ज्यादा लोगों को क्वारंटीन किया। राजधानी लखनऊ में कम्युनिटी संक्रमण का खतरा बढ़ा। सदर बाजार में आज फिर मिले 6 पॉजिटिव मामले। 300 मीटर के दायरे में मिल चुके हैं 81 पॉजिटिव केस। मैनपुरी में सामने आए 2 नए केस। करहल और करावली के ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना पॉजिटिव मरीज। मैनपुरी में 7 हुई कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या। संभल में एक कोरोना पॉजिटिव की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग ने 2 प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ताला लगाया। सभी स्टाफ को क्वारंटीन किया गया। कोरोना पॉजिटिव की मौत के बाद सख्ती। कोरोना पॉजिटिव मरीज के संपर्क में आए बदायूं के छात्रों को किया गया क्वारंटीन। जांच के लिए भेजे गए सैंपल। 29 मार्च को दारुल उलूम देवबंद में जिले में दाखिल हुए थे छात्र। कोरोना मुक्त हुआ हाथरस। 4 पॉजिटिव की रिपोर्ट नेगेटिव आई। 4 जमातियों को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया। क्वारंटीन सेंटर भेजा गया।
दिल्ली में डिलीवरी बॉय में कोरोना की पुष्टि के बाद देहरादून में भी अलर्ट। रेस्टोरेंट मालिकों को खाद्य सुरक्षा विभाग के निर्देश, सभी कर्मचारियों की कराई जा रही थर्मल स्क्रीनिंग। कोरोना की चेन तोड़ने का नया फॉर्मूला। मेरठ में अब मोबाइल फोन की कॉल डिटेल से तलाशे जाएंगे कोरोना मरीजों के संपर्क में आने वाले लोग। मेरठ में अब तक मिल चुके हैं 68 कोरोना पॉजिटिव केस। दुनिया में अब तक कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,44,000 से ज्यादा हुई। 51,57,108 कोरोना के मामले सामने आए, जबकि 5,43,519 लोग ठीक हुए। अमेरिका में मरने वालों की संख्या 32,000 के पार, यहां 6,40,000 कोरोना के मरीज। अमेरिका में मार्च से अब तक करीब 2 करोड़ 10 लाख लोग बेरोजगार हुए। आरबीआई ने बैंकों को बड़ी राहत दी। रिवर्स रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की। रिवर्स रेपो रेट घटने से बैंकों को फायदा होगा। पीएम मोदी ने किया आरबीआई के पैकेज का स्वागत, कहा इससे गरीबों की मदद होगी। पीएम मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल में एक वीडियो ट्वीट किया, जिसके जरिए उन्होंने क्रिएटर परिस्मिता कालिता को असमी भाषा में धन्यवाद दिया। पीएम मोदी ने सेंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक का भी एक वीडियो ट्वीट किया। पीएम मोदी ने पटनायक के वीडियो संदेश की सराहना की। अधिकारियों की टीम 11 की बैठक में सीएम योगी के सख्त निर्देश। कम्युनिटी किचन से जरूरतमंद और शेल्टर होम्स को मिलता रहे भोजन, प्रदेश में कोई भूखा ना रहे। यूपी के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा का बड़ा बयान, बोले छिपे हुए जमातियों पर लगेगा एनएसए, संपत्ति भी जब्त करेगी सरकार। जमातियों के चलते बढ़ा कोरोना संक्रमण। मोहसिन रजा ने ट्वीट कर की तबलीगी जमात के खिलाफ कार्रवाई की मांग, लिखा तबलीगी जमात को हमेशा के लिए बैन किया जाए, ईडी को जांच सौंपे जाने का स्वागत। स्टार रेसलर बबीता फोगाट ने ट्वीट कर कहा, कान खोलकर सुन लो, मैं कोई जायरा वसीम नहीं, धमकियों से डरने वाली नहीं हूं। बबीता ने जमातियों को लेकर दिया था विवादित बयान। संभल में तमिलनाडु की जमाती नूह को आखिरकार सुपुर्दे खाक किया गया। मुरादाबाद रोड स्थित वाजिदपुरम के कब्रिस्तान में संक्रमण से बचने के भारी उपकरणों के बीच दफनाया गया। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने सीएम योगी आदित्यनाथ को लिखा पत्र, किसानों, मजदूरों और छोटे उद्योगों के हालात की जानकारी दी, किसानों को मुआवजे देने की मांग की। प्रियंका गांधी की चिट्ठी पर बोले श्रीकांत शर्मा, सरकार पहले ही कर रही किसानों और नौजवानों के लिए काम, प्रियंका की तरह बहुत सारे लोग दे रहे हैं सुझाव। कोविड-19 महामारी पर अमेरिकी विदेश मंत्री का बड़ा बयान, कहा वुहान की लैब में मौजूद थी अत्यधिक संक्रामक सामग्री, चीन ने सुरक्षा नियमों को लेकर नहीं बरती ट्रांसपेरेंसी, कैसे फैला वुहान में वायरस, यूएस कर रहा जांच। आज से खुले विधानसभा और सचिवालय में सरकारी ऑफिस, अंडर सेक्रेटरी के ऊपर के अधिकारियों को मिली अनुमति, दूसरे अधिकारियों को तैयार किया जाएगा रोस्टर। लॉकडाउन पार्ट 2 को लेकर गृह मंत्रालय ने सख्ती के संकेत दिए। मंत्रालय के मुताबिक इस दौरान घर से बाहर निकलने वालों को कुछ जरूरी नियमों का पालन करना होगा, जिसमें चेहरे को ढकना और थूकने की मनाही होगी। अगर किसी ने इसका पालन नहीं किया तो कार्रवाई होगी। यूपी के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट मिनिस्टर सतीश महाना ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा, विदेशी कंपनियों के लिए यूपी बेहतर जगह, 20 अप्रैल से प्रोडक्शन पर विचार। दिल्ली में अब कोरोना के इलाज में प्लाज्मा थेरेपी का ट्रायल के आधार पर इस्तेमाल होगा। इसकी जानकारी सीएम अरविंद केजरीवाल ने दी। कोरोना के गंभीर मरीजों के इलाज में इस तकनीक को आजमाया जाएगा। मौलाना खालिद रशीद कोरोना से मुसलमान की मौत पर जारी किया फतवा, कोरोना से मौत पर भी पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार होगा। डॉक्टरों की गाइडलाइंस के हिसाब से अंतिम संस्कार किया जाए। मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने का बयान, चारधाम यात्रा इस बार नहीं हो पाएगी संचालित, केवल परंपराओं के निर्वहन को खोले जाएंगे कपाट। बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के रावलों को मिली अनुमति, दोनों सड़क मार्ग से उत्तराखंड के लिए रवाना हुए। महाराष्ट्र और केरल में लॉकडाउन के चलते फंस गए थे दोनों रावल। कोरोना संकट में बड़ी लापरवाही, यूपी मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन की पीपीई किट मानक के विपरीत, डीजी चिकित्सा शिक्षा ने पीपीई किट के इस्तेमाल न करने की सलाह दी। नोएडा के अस्पतालों में घटिया पीपीई किट की सप्लाई, डॉक्टर्स और नर्सों की जान के साथ खिलवाड़, डीजी हेल्थ ने सरकार को चिट्ठी लिखी।
पीपीई किट की गुणवत्ता पर उठे सवालों पर बोले कमिश्नर, कहा पूरी तरह से मानकों को पूरा करके ही उपलब्ध करा रहे हैं किट। अभी मेडिकल सप्लाई विभाग की तरफ से आ रही है पीपीई किट। समाजवादी पार्टी ने घटिया पीपीई किट सप्लाई मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की। पार्टी ने उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन की भूमिका की जांच कराने और दोषियों पर सख्त एक्शन लेने की मांग की। प्रयागराज में एसआरएन अस्पताल में मरीज की मौत के बाद हड़कंप, जांच के लिए भेजे गए मृतक के सैंपल। सांस लेने में तकलीफ के बाद युवक को हॉस्पिटल ले जाया गया था। आगरा में पारस हॉस्पिटल पर सख्त कार्रवाई, सही सूचना न देने पर अस्पताल के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। पारस की लापरवाही से 11 जिलों में फैला कोरोना। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में बवालियों की आज हो सकती है गिरफ्तारी। रविवार को मौलाना को क्वारंटीन कराने गई पुलिस का घेराव का आरोप। बुंदेलखंड के महोबा जिले में लॉकडाउन के चलते दुनिया भर में मशहूर देशावरी पान बर्बादी की कगार पर। पान की बेलें सूख रही हैं, किसानों को लाखों का नुकसान। अल्मोड़ा में यूथ कांग्रेस बांट रही मास्क। यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष निर्मल रावत लोगों के बीच निःशुल्क मास्क का वितरण कर रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की आज 94वीं जयंती। आजमगढ़ के रामपुर गांव स्थित श्री चंद्रशेखर जी स्मारक ट्रस्ट परिसर में जयंती मनाई गई। पूर्व प्रधानमंत्री की प्रतिमा पर एमएलसी यशवंत सिंह ने माल्यार्पण किया। प्रयागराज के जाने माने गीतकार मनोज गुप्ता लोगों को कोरोना के खतरे से आगाह कर रहे हैं। गीत के जरिए लोगों से लॉकडाउन के पालन की अपील कर रहे हैं। लॉकडाउन के बीच आजमगढ़ में मनाई गई पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की जयंती। एमएलसी यशवंत सिंह ने पूर्व प्रधानमंत्री की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। प्रयागराज के डॉक्टर्स ने पीपीई किट पहनकर अनूठे अंदाज में किया प्रदर्शन। डॉक्टर्स ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मौन रहकर विरोध जताया। लॉकडाउन से प्रदूषण मुक्त हुआ प्रयागराज। ध्वनि और वायु प्रदूषण का मिटा नामो निशान। ताजी हवा में सांस ले रहे प्रयागवासी। चित्रकूट में युवा चित्रकार पेंटिंग्स के जरिए लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक कर रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान घरों में रहने की अपील कर रहे हैं। आजमगढ़ में नगरवासियों ने किया पुलिसकर्मियों का सम्मान। फूल बरसाकर और माला पहनाकर कोरोना कर्मवीरों का अभिनंदन किया। मथुरा में ग्रामीणों ने कांटा लगाकर अपने गांव के रास्ते बंद कर दिए। बाहरी लोगों की एंट्री पूरी तरह से बंद कर दी गई। लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन कर रहे हैं ग्रामीण। संत कबीरनगर में सिमरियावा गांव ब्लॉक में मुमताज अहमद ने पेश की मानवता की मिसाल। शहर में जानवरों को खोज कर चारा खिला रहे हैं। कई दिनों से लगातार ये काम कर रहे हैं। कानपुर देहात में एसपी अनुराग वत्स ने लॉकडाउन का जायजा लिया। पैदल गश्त पर निकले एसपी ने सड़क किनारे बसे मजदूरों को कम्युनिटी किचन के जरिए भोजन दिया। शाहजहांपुर में उड़ाई गई सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। गेहूं खरीद केंद्रों पर गेहूं की तुलवाई करते वक्त एक दूसरे से चिपके नजर आए मजदूर। अमरोहा में लोग नहीं रख रहे लॉकडाउन का पालन। सब्जी खरीदते वक्त भीड़ उमड़ रही है। बिजनौर में दुल्हन को लाने के लिए दूल्हा काट रहा सरकारी दफ्तरों के चक्कर। लॉकडाउन की वजह से नहीं पार कर रहे उत्तराखंड की सीमा। बिजनौर कलेक्ट्रेट से मदद की गुहार की। पिथौरागढ़ में अब 2 मार्गों से ही होगा प्रवेश। डॉक्टर्स की टीम भी रहेगी मौजूद। क्वारंटीन लोगों का परीक्षण किया जा रहा है। दिल्ली एम्स की डॉक्टर और अस्थि जोड़ विभागाध्यक्ष प्रोफेसर उमा कुमारी ने अपनी पुरस्कार राशि पीएम केयर्स फंड में दी। इसी साल 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के मौके पर मिला था राष्ट्रीय पुरस्कार। मेरठ में गुरुद्वारा में लंगर के लिए चर्च से आया राशन। कम्युनिटी किचन में हर रोज बनाया जा रहा हजारों लोगों का खाना। हर धर्म के लोग कर रहे दान। शामली में प्रशासन की लोगों से अपील। सड़कों पर पेंटिंग बनाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। रोड पर न निकले, जान है तो जहान है, ये नारे लिखे जा रहे हैं।
गोरखपुर में बड़ी संख्या में दिहाड़ी मजदूर फंसे हुए हैं। इस संकट की घड़ी में उनका हौसला कायम है। सरकार के दिशा निर्देश का ये सभी पालन कर रहे हैं। चंदौली में जरूरी सामानों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए चलाई जा रही है पार्सल ट्रेन। कोरोना वॉरियर्स बखूबी निभा रहे हैं चुनौतियां। गाजियाबाद सिविल डिफेंस के साथ गाजियाबाद प्रशासन और पुलिस ने मिलकर फूड डिलीवरी फोर्स का गठन किया, जिसके तहत लोगों को खाद्य सामग्री पहुंचाई जाएगी। मुजफ्फरनगर में पैदा हुई नवजात बच्ची का नाम परिवार वालों ने रखा क्वारंटीन, जिसके जरिए लोगों से घर पर रहने की अपील की जा रही है।